हाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस रीजन एप्लीकेशन क्या होता है और इसे आप कैसे कर सकते हैं। S3 में एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो अगर आपके पास एक बकेट है और आप इस बकेट को का कंटेंट किसी दूसरे रीजन में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं इन ऑटोमेटेड वे, तो आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज़ करेंगे। सिर्फ कॉपी करने के अलावा भी आप और भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को, कंटेंट को बेसिकली इनक्रिप्ट करना है या आपको स्टोरेज क्लासेस चेंज करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है क्योंकि बैकअप के लिए, या आप कह सकते हैं डिज़ास्टर रिकवरी के लिए। आपकी ऑलरेडी एक बकेट है, अगर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है तो उसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी चली जाएंगी। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आपने क्रॉस रीजन एप्लीकेशन रूल अप्लाई कर रखा है, तो ऑलरेडी आपका सारा डेटा, उस बकेट का सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो रही होंगी दूसरी रीजन में, दूसरी बकेट में। सो एक्सीडेंटली अगर डिलीट भी हो जाती है मेन बकेट, तो आपके पास बैकअप ऑलरेडी है। तो इसलिए आपको क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन की नीड होती है। हमारे एग्जाम्पल में जो मैं अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगी, मैं यूज़ करूँगी अपना पुरानी बकेट यूनिकॉर्न स्टोर, जो कि US वेस्ट में है। और मैं जो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्री रिक्वेस्ट क्या है, एक बकेट जो कि आपकी सोर्स बकेट होगी, जो आपकी मेन बकेट है जिसका डेटा हम कॉपी करवाना चाहते हैं, दूसरी बकेट हमें क्रिएट करनी होगी। तो अब हम वो करेंगे। तो लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। इसका नाम यूनिक होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए दोनों बकेट्स में। सो इस बकेट को जब मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मैं इसमें वर्जनिंग इनेबल कर दूँगी। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये बकेट क्रिएट हो रही है, तब तक हम अपनी सोर्स बकेट में जाएंगे, क्योंकि हमें इस बकेट में क्रॉस रीजन एप्लीकेशन इनेबल करना है। उसके लिए हमें मैनेजमेंट टैब में जाना होगा और यहाँ पे आपके रेप्लिकेशन रूल्स हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसका रूल का ID दे देंगे। स्टेटस इनेबल है। अब हमारा सोर्स बकेट तो है, यही है। और उसके बाद चूज़ अ रूल स्कोप। अब आप क्या चाहते हैं? रूल स्कोप सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर फिल्टर्स पे होना चाहिए या अप्लाई टू ऑल होना चाहिए? हम अप्लाई टू ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपके पास आता है डेस्टिनेशन पिक करने के लिए कि चूज़ अ बकेट इन दिस अकाउंट, या आपको किसी और में अकाउंट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी बकेट है, तो हम वो पिक करेंगे जो कि है ये वाली। उसके बाद आई एम रोल में हम क्या करेंगे, चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग, या आपको आपका आई एम रोल करना है, हम चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग करेंगे, उसमें हम क्रिएट न्यू रोल करके छोड़ देंगे। और साथ में हम कहेंगे हमें रेप्लिकेशन भी करनी है कि इंक्रिप्शन करनी है, कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं उनको हम इनक्रिप्ट कर सकें। और ये मेरा ऑलरेडी एक की एसोसिएटेड है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है तो इट्स ओके। और उसके बाद आपके पास इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप के पास और भी ऑप्शन है कि आप AWS मैनेज की करना चाहते हैं, या अपनी की यूज़ करना चाहते हैं, या एंटर AWS KMS की ARN। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सो आई एम गोइंग विद दिस वन। एंड उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे और हम इसे सेव कर देंगे। अभी आपसे पूछेगा कि आपको ये रेप्लिकेशन रूल जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी चाहिए, या आप चाहते हो कि नहीं इसके बाद क्रिएट होने के बाद वाली। तो हम कह रहे हैं नो, डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, हम नहीं कर रहे हैं। वी विल गो हैड एंड वी विल क्रिएट दिस रेप्लिकेशन रूल। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये रूल हो रहा है, अगर आप वापस मैनेजमेंट टैब में जाएंगे तो यू विल सी लाइक दिस, इट इज़ इनेबल्ड। अब हम यहाँ पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल को अपलोड करेंगे यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सो आई हैव दिस test.js। लेट मी जस्ट अपलोड दिस फाइल। इस फाइल को अपलोड करते हैं हम। और मीनवाइल हम एक और टैब में S3 में जाते हैं और हमने जो डेस्टिनेशन वाली बकेट बनाई थी उसमें जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट अपलोड हो गई है test.js। इस पे आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देते हैं। हमने फ़ाइल को डिलीट कर दिया है।
वापस आते हैं यहाँ पे, हमारी जो सोर्स बकेट है उसमें नहीं है ये test.js नहीं है। अब हम अपनी इस वाली बकेट में आते हैं। इस वाली बकेट में अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे फाइल डिलीट नहीं हुई है। द रीज़न इज़, यही तो हम कर रहे थे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। अगर एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है, अगर आपकी पूरी बकेट भी चली जाती है, तो आपके पास यहाँ पे आपका रेप्लिकेटेड डेटा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, आप नई बकेट बना रहे हैं, उसमें कंटेंट को रेप्लिकेट कर रहे हैं, द कॉस्ट, द बिलिंग इज़ गोना इम्पैक्ट, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं, हम और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का गोल यही था कि आपको क्रॉस रीजन एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए और डेमो करना चाहिए, तो वो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।